है दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू है दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता दे दूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर आऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर आऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा।
तेरा नाम रहे ऊंचा। आगे और यीशु मसीह के जय जय जय। प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज हमें एक सुंदर अवसर दिया कि हम उसके चरणों में आए, इसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। और ये समय है कि परमेश्वर आज हमसे फिर एक बार बात करे। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर को जवानों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जितने लोगों को बुलाया वो सारे 12 के 12 जवान लोग थे। आमीन। और परमेश्वर ने भी अपने इकलौते पुत्र को जब भेजा, उसकी सेवकाई को जब शुरू किया ना, तभी शुरू किया जब वो जवान हो गया। आमीन। 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा को शुरू किया और 3.5 साल की सेवा में, आपको पता है, जवानी में ही उसने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया। और इसलिए वो चाहता है कि हम भी अपनी जवानी को परमेश्वर को सौंपें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने उसकी जवानी हमारे लिए दे दी। अब खुदा चाहता है कि आप आपकी जवानी उसके लिए दे दो। आमीन। जब हम हमारे जवानी के दिन परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से उसकी महिमा के लिए हमें उपयोग करेगा। आमीन। और इसी विश्वास के साथ हम देखेंगे कि आज परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के बारे में क्या है, और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आज उसके वचन के द्वारा हमसे बात करे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, इस समय के लिए फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। महिमा के योग्य आप ही हो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हम आपके चरणों में आकर खुद को झुकाते हैं पिता, लीन और नम्र होते हैं प्रभु जी। हम आपकी ओर देखते और निहारते हैं पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर आप हमसे बात करें। जो कुछ आज तक हमने नहीं सुना, उन गहरी बातों को हम सुनने पाए प्रभु, आपकी इच्छा को हम समझने पाए। जितने जवान यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, व्यक्तिगत रीति से आज आप उनसे बात कीजिए पिता। हाँ मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी समझ को आप खोल दीजिए प्रभु, कि हम आपके वचन को समझ पाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा आप मुझे और यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को नियंत्रित कीजिए प्रभु जी। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। तमाम रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता और तोड़ता हूँ प्रभु जी। आपकी उपस्थिति यहाँ पर बनी रहे। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से बात करें। आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। गलातियों उसका 5 अध्याय, गलातियों उसका 5 अध्याय और वचन 24 को हम पढ़ेंगे। 24 गलातियों उसका 5 अध्याय और वचन 24 में चाहता हूं कि पहले हम गुजराती में पढ़ें और उसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे। गुजराती पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी। गलातियों 5 और 24। જેઓ ખ્રિસ્તના છે हाँ, તેઓએ દેહને તેના વિષયો તથા ઈચ્છાઓ સહિત વધસ્તંભે જોડ્યો છે। हाँ, ठीक है। अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे इसी वचन को। गलातियों 5:24। हाँ। और जो मसीह यीशु के वचन की शुरुआत में पौलुस ऐसे कहता है कि और जो मसीह यीशु के हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? और जो मसीह यीशु के हैं। अभी मुझे एक बात बताइए, कितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं? इसीलिए आप चर्च में बैठे हो, बराबर है ना? हम इसीलिए चर्च में बैठे हैं क्योंकि हम किस पर विश्वास करते हैं? यीशु पर। अगर आपको पूछा जाए कि आपका प्रभु कौन है, तो आप किसका नाम लेते हो? किसका? यीशु। यानी अगर आपको यह सवाल पूछा जाए यीशु किसका है, तो हम कहेंगे यीशु मेरा है। हालेलुया। पर यहां पर यीशु किसका है इसके बारे में वचन बात नहीं कर रहा, यीशु के कितने हैं उसके बारे में वचन बात कर रहा है। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे। और जो मसीह यीशु के और जो मसीह यीशु के हैं। हमें जगत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर का अगर कोई धर्म है वो क्रिश्चियन है। बोल, कौन सा धर्म है? सबसे बड़ा जगत में, सारे देशों का अगर हिसाब किया जाए ना, तो 1 नंबर का जो धर्म है ना वो क्रिश्चियन धर्म है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह को मानने वाले लोग बहुत सारे हैं जगत में, और हर व्यक्ति जो क्रिश्चियन कहलाता है ना, वो कहता है यीशु मेरा है। वो क्या कहता है? यीशु मेरा है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यीशु ने कहना चाहिए कि ये मेरा है। हालेलुया।
यहां पर पौलुस उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो यीशु को मानते हैं, वो नहीं, पर जिन पर यीशु भरोसा रखता है ना, उनके विषय में। आमीन। हाँ, फिर एक बार पढ़े। और जो मसीह यीशु के हैं। आमीन। यीशु हमारा यीशु है, ये बात ठीक है, पर जब यीशु मसीह कहे ना कि ये व्यक्ति मेरा है, आमीन, स्वर्ग में केवल उन लोगों को उठाया जाएगा जो यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। केवल विश्वासियों को नहीं, पर जिन पर यीशु भरोसा रखता है ना, उनको स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। और इस वचन में वही पौलुस कह रहा है कि जो यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं। आओ एक वचन को हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और वचन 19 से लेकर आगे। लूका उसका 8 अध्याय और वचन 19 से लेकर आगे। उसकी माता और उसके भाई, अभी ध्यान देकर सुनना। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की माता, इसका नाम था मरियम। प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम और उसके जो सगे भाई थे, हाँ, उसके पास आए। वो यीशु मसीह से मिलने के लिए उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। पर भीड़ के कारण यीशु से मिल न सके। हालेलुया। कौन नहीं मिल पाए? कौन नहीं मिल पाए? यीशु की माँ और भाई। आपको पता है, जो उसके सगे थे, जिस मां ने यीशु को जन्म दिया, और जो यीशु मसीह के सगे भाई थे, बाइबल वचन कहता है कि वो यीशु से मिलने तो आए, पर यीशु से मिल नहीं पाए। फर्क नहीं पड़ता कि आप यीशु मसीह के रिश्तेदार हैं, फर्क नहीं पड़ता, एक खून का रिश्ता आपसे है। आपको पता है, उसकी सगी मां और उसके सगे भाई बाहर खड़े हैं, वो यीशु से मिलना तो चाहते हैं पर मिल नहीं पाते। उसका एक कारण है, आगे बढ़े। उससे कहा गया, यीशु मसीह को कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े। हे यीशु, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े। बोलो, कहाँ खड़े हैं? बाहर खड़े। और यीशु कहाँ था? अंदर। बोलो, घर के। और यीशु मसीह के साथ कौन थी? भीड़। बोलो, कौन थी? ध्यान देकर सुनना, जो यीशु मसीह के साथ होते हैं ना, जो यीशु मसीह के साथ अंदर है, और यीशु मसीह की मां और भाई कहां है? बाहर है। लोगों ने आकर कहा, हे प्रभु, तेरी मां और तेरे भाई बाहर खड़े हैं। आगे बढ़ना। तुझसे मिलना चाहते और वो तुझे मिलना चाहते हैं। हाँ, उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई यही है। मेरी मां और मेरे भाई यही है। कौन से? जो बाहर नहीं है, जो कहा है? अंदर। वो कहा है? जो बाहर खड़े हैं ना, वो नहीं, जो मेरे साथ है ना, वही मेरे भाई और मेरी मां है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो यीशु से मिलना तो चाहते हैं और उसके करीब नहीं आते, उसके साथ नहीं रहते, उसके साथ नहीं चलते। 12 चेले हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, उसके पीछे चलते थे, उसकी आवाज को सुनते थे। उसकी मां और उसके भाई जो थे ना, वो हमेशा यीशु मसीह के साथ नहीं घूमते थे। इसीलिए एक समय ऐसे आया कि मां और भाई मिलना तो चाहते हैं पर मिल नहीं पाते, क्योंकि वो बाहर है और सुनने वाले कहां है? अंदर है। यीशु कहता है, यही मेरे भाई और यही मेरी मां है। हाँ, आगे पढ़ना। जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। हाँ, जो परमेश्वर का वचन सुनते और वो मेरे क्या है? भाई है। बोलो, वो मेरे क्या है? वही मेरे रिश्तेदार है जो यीशु मसीह के हैं। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है, जो यीशु मसीह के हैं। आमीन। हाँ, अगर यीशु मसीह की मां मरियम या उसके भाई अगर कोई भी देखता है तो कहेगा, अरे यीशु तो इनका भाई है, अरे यीशु तो इसका बेटा है। पर आपको पता है, लोग कहते हैं कि यीशु इनका बेटा है, पर यीशु नहीं कहता। यीशु कहता है, जो मेरे वचनों को सुनता है, उसे मानता है ना, वही मेरा भाई है। आमीन। समझ में आ रहा है? हाँ, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी नहीं होते, जो उसको सुनते और उसको मानते हैं ना, उन्हीं को यीशु मसीह पहचानता है। हालेलुया। और आज उन लोगों के बारे में परमेश्वर बात करने जा रहा है। आज उन लोगों के बारे में परमेश्वर हमें सिखाने जा रहा है कि वचन में लिखा है। इसलिए गलतियों की शुरुआत में पौलुस कहता है, फिर एक बार गलतियों पढ़े उसी वचन को, और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, जो उसकी बातों को सुनते हैं और उसकी बातों को मानते हैं। हाँ, उन्होंने अपने शरीर को, बोलो किसको? अपने
शरीर को, उसकी लालसाओं शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। हर व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा गया है, जो किसके हैं? यीशु मसीह के हैं। आमीन। जो उसकी वचनों को सुनते और मानते हैं ना, उन्होंने अपने शरीर को शरीर की लालसाओं और शरीर की अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुनिए, यहां पर दो शब्द आए, शरीर की लालसा और शरीर की अभिलाषा। समझ में आ रहा है? पहला शब्द है शरीर की लालसा, वो लालसा और अभिलाषा। अभी लालसा और अभिलाषा दोनों में क्या अंतर है हम देखेंगे, ध्यान देकर सुनिए। लालसा जो होती है ना, एक ऐसी चीज, ऐसी इच्छा जो ऐसी चीज पाने के लिए होती है जो मेरी नहीं है। समझ में आ रहा है? जो वस्तु मेरी नहीं है पर मुझे वो चाहिए, वो चीज पाने के लिए तीव्र इच्छा जब मेरे मन में आती है ना, उसे लालसा कहा जाता है। बोलो, उसे क्या कहा जाता है? और अभिलाषा, उसका मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो मैं सहज रीति से पा सकता हूं, ये मेरी शरीर की इच्छा है जो मैं पाना चाहता हूं, उसे अभिलाषा कहा जाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? लालसा और अभिलाषा में अंतर है। वचन में लिखा है जो यीशु के हैं, जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह को दे दिया है, जो उसके वचनों को सुनते और मानते हैं ना, उन्होंने अपनी शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। एक वचन को हम देखेंगे, दूसरे शमूएल की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय। दूसरे शमूएल की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और वचन 4 से लेकर आगे पढ़ेंगे। तब दाऊद ने दूत भेजकर, एक मिनट, सॉरी, एक से पढ़ेंगे, एक वचन से पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, जिस समय राजा लोग युद्ध करने निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा। हाँ? और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया। हाँ? और रब्बा नगर को घेर लिया। हाँ? परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। अभी इस वचन की शुरुआत में ऐसा लिखा गया है कि जिस समय राजा युद्ध के लिए बाहर जाया करते थे। हालेलुया। ये वर्ष का ऐसा समय था कि उन समय में राजा लोग जो थे ना, युद्ध के लिए बाहर जाया करते थे। पर बाइबल में ऐसा लिखा है, राजा दाऊद होने के बावजूद भी दाऊद युद्ध करने नहीं गया, वो यरूशलेम में ही रुका। समझ में आ रहा है? उसने कहां जाना चाहिए था? युद्ध करने। बोलो, कहां जाना चाहिए था? फिर एक बार पढ़ना उस वचन को, ध्यान देकर सुनना। हाँ। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को युद्ध करने जाया करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा। दाऊद खुद नहीं गया, उसने अपने सेनापति को भेजा, योआब और इस्राएली लोगों को युद्ध करने भेजा। और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेरा। परंतु दाऊद यरूशलेम में ही रहा। दाऊद नहीं गया, वो राजा था, उसने जाना चाहिए था पर गया नहीं। समझ में आ रहा है? जो जिम्मेदारियां उसको दी थी ना परमेश्वर ने, उन जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए वो वहां पर गया नहीं। वो कहां पर रुका था? यरूशलेम में। आगे क्या हुआ पढ़ेंगे। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर, जब सांझ के समय दाऊद अपने पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। और छत पर से उसको एक स्त्री दिखाई दी, जो अति सुंदर थी, नहाती हुई देख पड़ी। जो बहुत सुंदर थी और वो नहा रही थी। वचन में लिखा है कि दाऊद की नजर एक ऐसी स्त्री पर गई जो उसकी पत्नी नहीं है। ध्यान देकर सुन, दाऊद ने एक ऐसी औरत को देखा जो उसकी बीवी नहीं। ध्यान देकर सुनना। आप किस चीज को देखते हो? आपको उस लालसा से देखने का अधिकार केवल उन चीजों को है जो आपकी है। हालेलुया। जो चीज आपकी नहीं है ना, उसकी ओर नजरें मत लगाओ। दाऊद ने अपनी नजरों को उस औरत पर लगाया जो उसकी पत्नी नहीं थी। वो नहा रही थी और वो सुंदर थी। और वचन में लिखा है दाऊद अपनी
गैलरी से उसकी ओर देख रहा था, एक पराई औरत की ओर देख रहा था। आपको पता है दाऊद ने जब उस स्त्री को देखा, वचन में क्या लिखा आगे? जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, हाँ? तब किसी ने कहा क्या यह एलियाम की बेटे हित्तिकल्या की पत्नी? दाऊद ने उसके बारे में जानकारी निकाली, ये स्त्री कौन है, क्या जरूरत है तुझे, ये तेरी पत्नी नहीं है ना दाऊद, ये दूसरी की औरत है। पर फिर भी दाऊद उसको देखता है और उसके बारे में जानकारी निकालता है। मैं जानना चाहता हूं ये कौन है, मैं जानना चाहता हूं ये सुंदर औरत कौन है, मैं जानना चाहता हूं ये स्त्री कौन है। दाऊद की इच्छा थी, ये उसकी मन की लालसा थी। बोलो ये क्या थी? लालसा वो होती है जो चीज मेरी नहीं है फिर भी मुझे चाहिए। एक तीव्र इच्छा उसको पाने की। दाऊद आगे क्यों बढ़ा? दाऊद ने अपने लोगों को वहां पर क्यों भेजा? क्योंकि वो पाना चाहता था उसे। दाऊद उसे पाना चाहता था, इसलिए उसने आगे बढ़कर अपने सेवकों को उसके पास भेजा कि जाओ जानकारी निकालो उसके बारे में, वो कौन है। एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी व्यक्ति के बारे में जो मेरी पत्नी नहीं है, पर दाऊद चाहता था कि मुझे वो चाहिए। इसे कहते हैं शरीर की लालसा। बहुत बार हमारे जीवन में शैतान ऐसी चीजों को लेकर आता है जो हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर ने वो चीज हमारे लिए नहीं बनाई, पर फिर भी शैतान चाहता है कि हम उसकी ओर नजरें लगाएं और हमारे मन में तीव्र इच्छा उत्पन्न हो कि हम उसे प्राप्त करें। हव्वा जो थी ना, जब एदेन की वाटिका में थी, तो शैतान ने उसको क्या किया? फल तोड़कर खिलाया? बोलो, फल लाकर तोड़कर खिलाया उसे? नहीं, क्या किया पता है आपको? शैतान ने केवल फल दिखाया। बोलो क्या किया? अरे बोलो क्या किया? किसने तोड़ा? किसने खाया? किसने खिलाया? सारी चीजें किसने की? हवा ने। शैतान ने केवल क्या किया? दिखाया। बोलो क्या किया? आज भी शैतान जवानों को क्या करता है? बोलो बोलो क्या करता है? उसे तोड़ता कौन है? अरे बोलो, खाता कौन है? दूसरों को खिलाता कौन है? शैतान का काम क्या है? दाऊद ने क्या किया? देखा। बोलो दाऊद ने क्या किया? शैतान ने उसे क्या किया? दिखाया। तू देख। देखने के बाद लालसा आ गई, क्योंकि शरीर है। ध्यान देकर सुनना, हम शरीर में वास करते हैं। लोग किसमें वास करते हैं? मैं पाप नहीं करूंगा, ये बोलना आसान है। अगर लालसा सामने आ गई ना, तो कमजोर पड़ जाओ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यूसुफ को उसके मालिक की पत्नी ने कहा, मेरे साथ सो जा, मेरे साथ में विचार कर। यूसुफ रुका वहां पर? यूसुफ रुका वहां पर? वो भाग गया। बोलो क्या किया उसने? क्यों भागा? क्योंकि उसको पता था अगर ज्यादा देर तक रुका ना तो कमजोर पड़ जाऊंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये शरीर की लालसा है। बोले ये शरीर की क्या है? लालसा। ध्यान देकर सुनना। शैतान हमें उन बातों को दिखाता है, बाकी चीजें आप करोगे। मोबाइल पर केवल एक वीडियो अगर आ गया ना गंदा, तो आपको पता है लालसा उत्पन्न हो जाती है। एक गंदा फोटो अगर आपने देख लिया ना, लालसा उत्पन्न हो जाती है कि और देखो। ये लालसा है जो हमें और भीतर लेकर जाती है। ये लालसा है जो हमें और पाप में गिराने के लिए मजबूर करती है। हव्वा को शैतान ने केवल दिखाया, वो देख। क्या परमेश्वर ने कहा है तुझे किसी फल को नहीं खाना? उसने कहा नहीं, सब फल को खाने के लिए कहा, केवल उसको नहीं। उसकी नजरें थी हव्वा की उस फल की ओर जो खाने के लिए नहीं बोला। और शैतान उसी फल के बारे में चर्चा करता है। आमीन। दूसरे फलों के बारे में शैतान ने चर्चा नहीं की। शैतान नहीं कहता कि एप्पल अच्छा है, शैतान नहीं कहता कि दूसरा अंगूर अच्छे है। शैतान कहता है वो फल जो नहीं खाने के लिए बोला है ना, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हालेलुया। जो मुझे पाप में गिराएगा ना, उसी फल के बारे में शैतान चर्चा करवाएगा। अगर आपके दोस्त पाप के बारे में आपसे चर्चा करते हो ना, तो समझ लेना शैतान आपको फल दिखा रहा है। वो क्या कर रहा है शैतान? वहां से उठो और निकल जाओ, वरना फल को खा लोगे। समझ में आ रहा है कुछ? जवानों, आप कौन सी संगति में हो? आप कैसे दोस्तों के साथ घूमते हो? आप कैसे दोस्तों के साथ, क्योंकि वचन में लिखा है गलत संगति से आपकी जो धार्मिकता है ना वो बिगड़ जाती है। हालेलुया। हाँ, हमारी जो नीति है ना वो बिगड़ जाती है।
अगर हम गलत संगति में रहे, अगर आप गलत बातों को सुनते हो, गलत दोस्तों के साथ व्यवहार रखते हो, तो एक बात ध्यान देकर सुनना, कभी भी ऐसा वक्त आ सकता है कि आप फल को तोड़कर खा जाओगे। शैतान केवल उन बातों के विषय में चर्चा करेगा जो फल परमेश्वर ने नहीं खाने के लिए बोला है। समझ में आ रहा है? एक विश्वासी जवान जब जो विश्वासी नहीं है ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती करेगा ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, शैतान आपको पाप में गिराने के लिए ऐसे विषयों को आपके सामने लेकर आएगा और ऐसे बातों के बारे में आपसे चर्चा करवाएगा कि आप उस पाप के फल को तोड़ो और खा लो। समझ में आ रहा है? इसीलिए हवा के साथ शैतान बात कर रहा है उस फल के बारे में, चर्चा कर रहे हो दोनों उसके बारे में, क्योंकि शैतान चाहता ही है कि तुम उसके बारे में जानकारी निकालो, उस पाप के बारे में तुम जानकारी निकालो। ध्यान देकर सुने, दाऊद ने पूछवाया भेजा, लोगों को भेजा कि जाओ और पता लगाओ कि वो स्त्री कौन है। हालेलुया। बत्शेबा के बारे में क्या जरूरत थी? तेरी खुद की पत्नी है, एक भी नहीं थी, ज्यादा थी। बहुत सारी पत्नियां थी उसके पास, पर फिर भी उसको कौन चाहिए? बत्शेबा, क्योंकि सुंदर है। तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरों की है ना, तो मत देख, उसके बारे में चर्चा मत कर, उसके बारे में जानकारी मत निकाल, क्योंकि वो तेरा विषय है ही नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ऐसी चीजों की ओर ध्यान मत लगाए जो अपने लिए नहीं, जो मेरे लिए नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, जो मेरे अधिकार में नहीं आता उसके विषय में ज्यादा विचार मत करे, उसके विषय में ज्यादा जानकारी मत निकाले, जानकारी मत रखे, उसकी ओर नजरें मत लगाए, वरना एक दिन आएगा आप पाप में गिरोगे। समझ में आ रहा है? दाऊद ने उसके बारे में जानकारी निकाली, जाओ पता लगाओ वो कौन है। तो वो गए और उन्होंने सब जानकारी निकाली। आगे पढ़ना। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वो दाऊद के पास आई और वो उसके साथ। बस दाऊद यहां पर उसने पाप कर दिया। क्यों? क्योंकि पहली बात उसने नजरें लगाई, दूसरी बात अपनी शरीर की लालसाओं को रोक नहीं पाया, और तीसरी बात जानकारी निकाली, और चौथी बात वो पाप में गिर गए। इसीलिए पौलुस कहता है कि जो मसीह यीशु के है ना, उन्होंने अपनी शरीर की लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। आमीन। मैं मेरी लालसाओं को पूरी नहीं करता तो मैं उनको मार देता हूं। बोलो क्या कर देता हूं? मार देता हूं। मैं मेरी गलत इच्छाओं को पूरी नहीं करता, उनको मैं क्या करता हूं? छोड़ना नहीं है। बोलो क्या करना है? घर में अगर सांप निकला, क्या निकला? जहरीला सांप, तो क्या करोगे आप? छोड़ दोगे उसे? तो क्या करोगे? नहीं, छोड़ दो ना, छोड़ दो उसे। आपको पता है अगर मार दिया तो मर जाएगा, धोखा टल गया, पर अगर जिंदा उसको घर में ही छोड़ दिया तो कभी भी काट सकता है। अपनी लालसाओं को छोड़ो मत, मार दो। बोलो क्या करो? क्रूस पर क्या करो? अगर उनको जिंदा छोड़ोगे ना तो कभी ना कभी ये लालसाएं आपको फिर पाप में गिराएगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए पौलुस कहता है जो मसीह यीशु के ना, उन्होंने अपनी लालसाओं को, शरीर की लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। बोलो क्रूस पर क्या कर दिया है? मरने के लिए। बोलो किसके लिए? किसको चढ़ाना है? हमें खुद को चढ़ाना है। हालेलुया। खुद ही अपनी लालसाओं को। आपको पता है क्रूस पर जब चढ़ाया जाता था ना किसी व्यक्ति को, यीशु मसीह को मारा गया क्रूस पर, चोरों को भी मारा गया, कील मारते थे, हाथों पैरों में कील ठोकते थे, बहुत लहूलुहान कर देते थे, बेरहमी से मारा जाता था। बोलो कैसे मारा जाता था? दया नहीं की जाती, रहम नहीं किया जाता था। पापों पर कभी दया मत करो, अपने अंदर की लालसाओं को बेरहमी से मार डालो। हालेलुया। कैसे मारना है? बेरहमी से। उन पर दया कर मत मारो, क्योंकि ये लालसाएं आपको नरक तक लेकर जा सकती है। अगर आपने इनको नहीं मारा तो वो आपको मार देगी। समझ में आ रहा है? सांप को अगर आपने नहीं मारा तो सांप आपको मार देगा। वैसे ही बात है, शरीर की लालसाओं को जिंदा मत रखो, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। हालेलुया। दाऊद ने वैसे नहीं किया, दाऊद ने अपनी लालसाओं को पूरी किया, और इसलिए दाऊद बत्शेबा के साथ उसने व्यभिचार किया और परमेश्वर की नजर में उसने पाप कर दिया। खुदा चाहता है कि हम ऐसे पापों में न पड़े। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है अपनी शरीर की लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा। आमीन।
पहली बात हमने देखी यहाँ पर लालसा, बोलो क्या? लालसा। दूसरी क्या है? अभिलाषा। बोलो दूसरी क्या है? अभिलाषा। अभी अभिलाषा क्या है हम वचन से देखेंगे। हम एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय और वचन 27 से लेकर आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 25 अध्याय और वचन 27 से लेकर आगे। अभी ध्यान देकर सुनना। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला। ध्यान देकर सुनना, दो भाइयों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, याकूब और एसाव। बोलो याकूब और एसाव। हाँ, ये दो भाइयों की कहानी यहाँ पर है, हम सभी को पता है और उसके बारे में वचन लिखता है यहाँ पर, कहता है, फिर एक बार पढ़ना। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव, याकूब और एसाव। पहली बात तो ध्यान देकर सुनना, ये जुड़वा थे। बोलो ये क्या थे? एक ही माँ के गर्भ में एक साथ थे। सिर्फ पहले कौन पैदा हुआ था? एसाव। बड़ा कौन था? एसाव। कुछ सेकंड्स पहले एसाव पैदा हुआ, इसलिए वो बड़ा हो गया। हाँ, इसलिए उसको बड़े होने का एक अधिकार मिल गया। और 2 नंबर का कौन था? याकूब। बोलो कौन था? ध्यान देकर सुनिए, उन भाइयों के बारे में लिखा गया है, वो दोनों बड़े हो गए और उसके बाद और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। हाँ, एसाव जो था ना, वो जंगल में रहता था और जंगल में जाता था और शिकारी था, वो चतुर शिकारी था, ऐसे कहा गया है एसाव के बारे में। आगे, पर याकूब सीधा मनुष्य था। पर याकूब जो था ना, वो एक साधारण मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहर का मांस खाया करता था। हाँ? इसलिए वो उससे प्रीति रखता था। हाँ? परंतु रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। हाँ? एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा अभी था। ध्यान देकर सुनना, याकूब क्या कर रहा है भोजन के लिए? दाल पका रहा है। बोलो क्या पका रहा है? दाल। कोई बड़ी बात नहीं है ना, मटन वगैरह नहीं बना रहा था, वो क्या बना रहा था? केवल दाल बना रहा था। हाँ, आगे पढ़ना। याकूब दाल बना रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। अभी एसाव तो शिकारी था, एसाव जंगल में से थका भागा हुआ आया, उसको कोई शिकार मिली नहीं। हाँ? तब एसाव ने याकूब से कहा, तब एसाव आकर याकूब से कहने लगा, वो जो लाल वस्तु है, वो जो लाल लाल दिख रहा है ना, वो जो दाल है ना, वो दाल है ना, वो लाल लाल कलर की। हाँ, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। अरे उसमें से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मुझे भूख लगी है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, शरीर की अभिलाषा। बोलो क्या है? शरीर की अभिलाषा। ध्यान देकर सुनना, दाल मांग रहा है एसाव, याकूब से क्या मांग रहा है? दाल। हाँ, आगे पढ़ो। इसी कारण उसका नाम एदोमी पड़ा। हाँ? याकूब ने कहा, अभी याकूब क्या कहता है? याकूब ने कहा, अपना पहलोटे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। तुझे मैं दाल देता हूं, पर उसके बदले में मुझे क्या चाहिए? पहलोटे का हक मुझे चाहिए। तू बड़ा है ना, तेरा हक किसको चाहिए? मुझे चाहिए। बोलो किसको चाहिए? मुझे चाहिए। ध्यान देकर सुनना, अभी एसाव के पास 2 ऑप्शन है। एक, शरीर की अभिलाषा को पूरी करना है, या परमेश्वर पहलोटे को जो आशीष देने वाला है ना, उसको थामे रखना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, अभी ध्यान देकर सुनना, एसाव क्या मांग रहा है उससे? दाल। बोलो क्या मांग रहा है? बोला करो, क्या मांग रहा है? मुझे एक बात बताइए, क्या खुद एसाव दाल नहीं पका सकता था? वो नहीं पका सकता था। ये वो चीज है जो तू खुद भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए अपने पहलौठे का हक देने की कोई जरूरत, इतनी बड़ी आशीष उसकी वजह से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको तू खुद भी प्राप्त कर सकता है ना, उसके लिए तू बेच क्यों रहा है अपने पहलौठे के हक को? हालेलुया। पर वचन में लिखा है शरीर की अभिलाषा के कारण। आपको पता है, याकूब को पता था, अभी याकूब अगर उसको दाल दे देगा तो खुद क्या रहेगा? समझ में आ रहा? याकूब अगर उसको दाल दे देगा तो खुद उसको क्या रहना पड़ेगा? भूखा। और उसको पता था मिलेगा क्या? खाना नहीं मिलेगा, पहलोटे का अधिकार मिल जाएगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, याकूब ने शरीर की अभिलाषा को मारा और पहलोटे का हक प्राप्त कर लिया, और एसाव ने अपनी शरीर की अभिलाषा को पूरी किया और पहलोटे का हक गंवा दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर आप शरीर की अभिलाषा को पूरी करोगे ना, तो परमेश्वर के बड़े बड़े आशीषों को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। पर जब शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दोगे ना, तो परमेश्वर की योजनाओं को प्राप्त करना शुरू कर दोगे।
आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? याकूब ने एसाव से कहा, एक काम कर, मैं तुझे दान देता हूं, मुझे तेरे पहलौठे का हक चाहिए। आगे पढ़। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ। अरे मुझे इतनी भूख लगी है, मैं तो मरता तू एक दिन नहीं खाना खाया मर जाएगा। पर क्या कहता है, मैं तो मरने पर हूं। ध्यान देकर सुनना, ये शरीर की अभिलाषा है। एक वक्त अगर मैंने खाना नहीं खाया ना तो मैं मरूंगा नहीं। पर बहुत बार हमारा शरीर, हम इतने कमजोर हो जाते हैं, अपने शरीर के इतने गुलाम हो जाते हैं कि शरीर जो कहेगा वही हम करते हैं। समझ में आ रहा है? और बड़ी बड़ी आशीषों को गवा देते हैं। बोलो, बड़ी बड़ी आशीषों को गवा देते हैं। ध्यान देकर सुनो, अगर तुम्हें प्रभु के लिए कुछ करना है ना, अगर तुम्हें शैतान पर जय चाहिए ना, पहले अपने शरीर पर जय प्राप्त करो। हालेलुया। किस पर जय प्राप्त करो? जिसने खुद पर जय प्राप्त कर ली ना, वो शैतान को यूं ही हरा सकता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? और जो खुद पर जय प्राप्त नहीं कर सकता ना, वो शैतान को कभी नहीं हरा। समझ में आ रहा है कुछ? यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले कितने दिन तक उपवास किया? कितने? शैतान को बाद में जीतूंगा, पहले मुझे खुद को जीतना है। हालेलुया। अपनी भूख को हराना है, मेरी प्यास को हराना है, मेरी इच्छाओं को हराना है। इसलिए यीशु मसीह ने 40 दिन तक क्या किया? उपवास। उसके बाद उसने सेवकाई की आरंभ किया। आमीन। शैतान को तो हराऊंगा, पर कब? पहले खुद को तो जीत लूं। आमीन। अपनी अभिलाषाओं को तो हराऊं, अपनी लालसाओं को तो हराऊं। जब तक मैं खुद की लालसाओं और अभिलाषाओं को नहीं हरा पाऊंगा ना, तब तक मैं शैतान से नहीं जीत पाऊंगा। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन पहले क्या किया? उपवास किया। खुद के शरीर को हराया, अपनी भूख को हराया, अपनी प्यास को हराया, अपनी इच्छाओं को हराया, अपनी नींद को हराया, अपने आराम को हराया, और सारी चीजें करने के बाद वो तैयार हो गया शैतान से लड़ने के लिए। हालेलुया। और इसीलिए वचन में लिखा है, 3 बार शैतान ने उसकी परीक्षा ली 40 दिन के बाद। यीशु मसीह नहीं हारा, क्योंकि उसने जय प्राप्त कर ली थी। आमीन। यीशु मसीह ने जय प्राप्त कर ली थी। ध्यान देकर सुने, गोलियत के बारे में पता है ना बाइबल में? शाऊल एक राजा था, फिर भी गोलियत से डर रहा था। बोलो, क्या कर रहा था? दाऊद ने क्यों हराया पता है गोलियत को? क्योंकि दाऊद नहीं डरा। बोलो, दाऊद नहीं डरा। कौन डरता है पता है आपको? डर उसके जीवन में होता है जिसने खुद को अभी तक नहीं जीता है। जब आप खुद पर जय प्राप्त कर लोगे ना, डर भी निकल जाएगा। आमीन। दाऊद को डर नहीं था, क्योंकि दाऊद ने खुद पर जय प्राप्त कर ली थी, डर पर भी जय प्राप्त कर ली थी। गोलियत को देखकर सारे इस्राएली लोग डर रहे थे, केवल एक व्यक्ति था जो नहीं डर रहा था। वो कौन था? दाऊद। हालेलुया। हाँ, जय प्राप्त करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले खुद को हराओ, इसके बाद दूसरों को हराने की बात करना। आमीन। यहां पर हम खुद को नहीं हरा पाते और दूसरों को हराने चले कि शैतान तुझसे लड़ेंगे। यार पहले खुद से तो लड़ो। मोबाइल छोड़ के दिखाओ। जितने जवान यहां पर बैठे हैं ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, उपवास है ना, इन दिनों में रोटी का मत करो, मोबाइल का करो। इसका करो। एक दिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, ये सच्चा उपवास है इन दिनों। हाँ, क्योंकि रोटी आपका नुकसान नहीं करती। हालेलुया। रोटी आपका नुकसान नहीं करती, पर मोबाइल आपका नुकसान करता है। समझ में आ रहा है? तो उपवास उन चीजों का करें जो आपको नुकसान करती है। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसी बातों का उपवास करना शुरू कर दे जवानों। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 40 दिन का उपवास करना है ना, तो समझ लेना 40 दिन तक मैं दिन में कभी भी मोबाइल नहीं देखूंगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आत्मा से भर जाओगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के अभिषेक से और दानों और वरदानों से भर जाओगे। ये मोबाइल ऐसी चीज है ना, जो आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। उपवास करना है ना, तो उसका करो, जय प्राप्त करो। आमीन। खुद की अभिलाषाओं को हराओ, खुद की लालसाओं को हराओ। जब आप खुद को हराओगे ना, तब जाकर आप विजय प्राप्त करोगे। आमीन। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि शैतान कैसे हराता है पता है आपको? शैतान कैसे हराता है? आपके ही स्वभाव से आपको हराएगा।
आपकी कमजोरियों से आपको हराएगा। उसकी खुद की ताकत नहीं है, पर वो आपकी कमजोरी उसकी ताकत है। समझ में आ रहा है? शैतान के पास उसकी खुद की ताकत नहीं है, पर मनुष्य की कमजोरी ही उसकी ताकत है। हव्वा को जब उसने फल दिखाया ना, तो उत्पत्ति की पुस्तक में ऐसे लिखा है 3 अध्याय में कि हव्वा ने फल को देखा, वो सुंदर था और खाने में मनभाऊ था, अच्छा था। ये उसकी कमजोरी थी हव्वा की। शैतान को पता था इसकी कमजोरी ही मेरी ताकत है। समझ में आ रहा है? दाऊद ने जब बत्शेबा को देखा ना, उसकी कमजोरी ही शैतान की ताकत बन गई। बोलो हालेलुया। ये वही दाऊद है जो गोलियत को देखकर नहीं डरा। किसको देखकर नहीं डरा? और गोलियत ने उसको नहीं हराया। गोलियत ने दाऊद को नहीं हराया, पर बत्शेबा ने उसको हरा दिया। बोलो, बत्शेबा ने उसको। शैतान को पता है ना, अरे गोलियत को नहीं डरता ना तू, गोलियत से नहीं हरता ना तू, तो चल जिससे तू हारेगा ना उसको तेरे सामने लेकर आऊंगा। समझ में आ रहा है? जवानों, शैतान को पता है कि हमारे जीवन में कौन सी कमजोरियां हैं। वो उसी कमजोरी को उठाकर उसकी ताकत बनाएगा और आपके विरुद्ध में खड़ा करेगा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अगर आपकी कमजोरी पैसा है ना, तो ऐसी चीजों को सामने लेकर आएगा कि आप पाप में गिरोगे। इसकी वजह से अगर आपकी कमजोरी जो भी हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो जवान लड़के जिनकी शादी नहीं हुई ना, आपको पता है आपकी कमजोरी क्या है। हाँ, तो वो ऐसी कमजोरी को उसकी ताकत बनाएगी और पाप में गिराएगी। ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। समझ में आ रहा है? वचन केवल इनके लिए नहीं है, वचन आपके लिए भी है। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि ये कमजोरियां सबके जीवन में होती है। हाँ, और वही कमजोरी शैतान की क्या है? ताकत है। बोलो, क्या है? ताकत है। शैतान को कभी भी अपनी कमजोरियां मत दिखाओ। जब हमारे जीवन में ऐसी कुछ कमजोरियां होगी ना, उसी का इस्तेमाल करके वो आपको विरुद्ध में उसको खड़ा करेगा और उसकी ताकत को बनाएगा। ध्यान देकर सुनिए, दाऊद के जीवन में वो कमजोरी थी और उसे देखा बत्शेबा को, हार गया। गोलियत से नहीं हारा, बत्शेबा से हार गया। हाँ, तो जरूरी नहीं आपने बड़े बड़े भूतों को भगाया होगा। ऐसा मत समझना कि मैं बहुत आत्मिक हो गया। बहुत बार ऐसी चीजें भी हरा देती है जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। समझ में आ रहा? ऐसी चीजें भी आपको पाप में गिरा देगी जिसके बारे में कभी आपने विचार भी नहीं किया था। दुष्ट आत्माएं, ध्यान देकर सुनना, दुष्ट आत्माएं केवल बालों को निकालकर ऐसी ऐसी नहीं करती। बहुत बार दुष्ट आत्माएं मेकअप करके भी सामने आती है। समझ में आ? ऐसा मत समझना कि जिसने अपने बालों को खोल लिया और ऐसे ऐसे कर रही है ना, समझ लेना दुष्ट आत्मा है। नहीं नहीं, बहुत बार हीरोइन के समान दिखने वाली भी लड़की दुष्ट आत्मा हो सकती है। आपको समझना होगा कि ये इज़बेल की स्पिरिट है, ये इज़बेल की आत्मा जो व्यभिचार से भरी हुई। समझ में आ रहा है? दुष्ट आत्माओं को परखने के लिए अपने ज्ञान और अपनी आत्मा की समझ का उपयोग करें। हालेलुया। लोगों को लगता है शैतान गंदा दिखता है। किसने कहा गंदा दिखता है? वचन में लिखा है उसके बारे में, तेरे समान कोई नहीं था, मैंने तुझको इतना सुंदर बनाया था। हालेलुया। सारे स्वर्गदूतों में से कोई सुंदर होगा ना, तो वो कौन था? लूसीफर। बोलो, कौन था? लूसीफर। हाँ, सबसे सुंदर आज भी है, इसीलिए लोग पाप में गिर रहे हैं। समझ में आ रहा है? लोगों को लगता है शैतान, इसका मतलब क्या? तो इसके 2 सींग है, लाल लाल आंखें हैं, लाल जबान है, काला रंग है। बिल्कुल नहीं, शैतान सुंदर दिखता है। बोलो, कैसे दिखता है? सुंदर। इसलिए तो मनुष्य फंसते। समझ में आ रहा है? पाप कैसे दिखता है? बत्शेबा कैसी दिखती थी? सुंदर। फल कैसा दिखता था? तो पाप कैसे दिखता है? सुंदर। जिस यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो ना, वो सुंदर नहीं था।
यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय में लिखा है कि कोई उस पर नजरें नहीं लगा सकता था। ऐसा रूप नहीं था उसका कि कोई भी उसको देखकर सुंदर कहे। वो जाने दो, पर जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया ना, तो उसका चेहरा भी नहीं दिख पा रहा था, इतना खून बह रहा था। सुंदर दिखता होगा यीशु? अरे बोलो ना, सुंदर दिखता था। पूरे शरीर को उधेड़ा गया था, सुंदर दिखता था। यहां पर कांटों का ताज था, सुंदर दिख रहा था। सारे शरीर पर जख्म थे यीशु के, सुंदर दिखता था। उद्धार सुंदर नहीं दिखता, पर होता है। हालेलुया। उद्धार जो है ना, वो सुंदर दिखता नहीं, पर होता है। और शैतान सुंदर दिखता है, पर होता नहीं। ध्यान देकर सुनना। और इसलिए वो फंसाता है हमें। उसको पता है कि तुम्हारे शरीर की लालसा और अभिलाषा ही तुम्हारी कमजोरी है, और उसको मैं मेरी ताकत बनाऊंगा और तुम्हारे विरुद्ध खड़ा कर देगा। दाऊद ने सुंदर देखा, बच्चे बाबा पाप में गिरा। हवा ने सुंदर फल को देखा, पाप में गिरी। ध्यान देकर सुने, ये सुंदरता ही हमें पाप में गिराती है। इसलिए बहुत बार शैतान, मैंने आपको कहा, पाप जो है ना मेकअप करके सामने आता है। कैसे आता है? मॉडर्न कपड़े पहनकर सामने आता है, आधे आधे कपड़े पहनकर सामने आता है। कौन? पाप। बोलो कौन? इसीलिए तो आजकल के जवान टीवी पर बने रहते हैं, मोबाइल में देखते हैं, पिक्चर के गाने उनको बहुत पसंद आते हैं, नेटफ्लिक्स पर वहां पर पड़े रहते हैं ना, बहुत सारी चीजों में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हैं और वो देखते रहते हैं सुबह शाम वही चीज है। इसके रील्स देखो, उसके रील्स देखो, इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, एक ही फॉलो करने जैसा है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। अगर जिंदगी में जिसको फॉलो करना है ना, वो एक ही है। वो कौन है? प्रभु के सेवकों को भी मत फॉलो करो, फॉलो केवल यीशु मसीह को करो। आमीन। क्योंकि वही है जो फॉलो करने की योग्य है। आमीन। बाकी इस जगत में कोई है ही नहीं। और इन दिनों में बहुत सारे जवान जो है ना, रील्स बनाते हैं और उन रील्स को फॉलो करते हैं। हाँ, अधनंगे कपड़े पहनकर जो रील्स बनते हैं ना, पाप है वो जो आधे आधे कपड़ों में आपके सामने आ रहा है, जो खुद को सजाकर आपके सामने आ रहा है, जो खुद को एक्सपोज कर आपके सामने आ रहा है कि आप उसमें गिरे। वो आपकी कमजोरी को जानता है। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए पौलुस कहता है कि जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर की लालसाओं को और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। आमीन। क्रूस पर क्या कर दिया है? चढ़ा दिया। तो फर्क नहीं पड़ता, फिर फर्क नहीं पड़ता। गंदी बातों की ओर नजरें नहीं जाती। कोई मेरे सामने इतने कपड़े पहनकर भी घूमे ना, तो मेरी नजरें उसके शरीर पर नहीं टिकती। समझ में आ रहा है? कोई खुद को कितना भी सवारे और कितना भी सजाए ना, फिर भी उसको देखकर मेरा मन मोहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरी लालसाओं और अभिलाषाओं को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। कोई पैसों की बैग भरकर भी मेरे सामने रख दिया, मुझे कहीं ये ले ले और ये गलत काम कर, नहीं करूंगा। मेरी लालसाओं को मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? जो मेरा है ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जो मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेरा है वो खुदा मुझे देगा। आमीन। क्योंकि मेरा जो है ना, उससे भी बढ़कर है। हालेलुया। जो शैतान मुझे देगा ना, उससे भी बढ़कर खुदा ने मेरे लिए कुछ रखा है। विश्वास करें। आमीन। सच समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। यूसुफ जो था ना, यूसुफ, उसके मालिक की पत्नी कहती थी उसके साथ व्यभिचार करने के लिए, पर यूसुफ को पता था ये शैतान दे रहा है, खुदा ने तो मुझे मिस्र का अधिपति ये पद दिया है। आमीन। जो परमेश्वर देने वाला है ना, मुझे वो चाहिए। जो शैतान दे रहा है, मुझे नहीं चाहिए। शैतान जो देगा वो सुंदर होगा। हमें लगेगा कि मेरी शरीर की लालसा मुझे चाहिए, मार दो उस शरीर की लालसा, तब जाकर खुदा की इच्छा को आपके जीवन में आप पूरा करोगे। आमीन। तब परमेश्वर की योजनाएं तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। इसलिए पौलुस कहता है, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया।
कौन चढ़ाएगा? फिर दूसरा कोई। किसको चढ़ाना होगा? खुद को। बोलो किसको? खुद की लालसाओं को किसको मारना होगा? कौन मारेगा? पास्टर नहीं, कौन मारेगा? मैं खुद। आमीन। गलत इच्छाओं को खुद मार दो, गलत लालसाओं को खुद मार दो, उन अभिलाषाओं को जो पाप में गिराती है ना, खुद मारकर खत्म कर दो। यह हमें ही करना होगा। आमीन। ध्यान देकर सुनिए। 3-4 साल से ज्यादा हो गए मैंने फेसबुक बंद कर दिया। मैं फेसबुक पर हुआ ही नहीं। हाँ, मेरा अकाउंट शायद होगा, मुझे नहीं पता। मेरे मोबाइल में फेसबुक नहीं है, मैं यूज नहीं करता। फिर भी जिंदा हूं, फिर भी जिंदा। आजकल के जवानों को लगता है अगर फेसबुक से लेफ्ट हो गए ना तो मर जाएंगे, इंस्टाग्राम पे नहीं रहे तो मर जाएंगे, हाँ, सोशल मीडिया पर नहीं रहे तो मर जाएंगे। ये लालसाएं है शरीर की। मैंने फेसबुक को क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया, चढ़ा दिया है इसे। ध्यान देकर सुनना, अपनी सारी लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। और कब तक चढ़ाना है पता है? जब तक मर नहीं जाते। बोलो जब तक। अगर समझो एक व्यक्ति को 1 घंटा क्रूस पर चढ़ाया, कितने घंटा? और फिर उतार लिया तो मरेगा या जिएगा? जिएगा, क्योंकि मरने के लिए बहुत घंटे लगते थे। हालेलुया। अगर जल्दी उतार लिया तो फिर जिएगा, फिर जिंदा हो जाए, नहीं मरेगा। वैसे ही कुछ लोग जो होते हैं ना, यीशु मसीह में आने के बाद अपनी गलत इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा देते हैं, पर समय ऐसा आता है ना, पाप अगर सामने आ गया उसको फिर उतार लेते हैं और फिर पाप कर लेते हैं। क्यों? तो जिंदा हो जाती है लालसा। उन पर उनको क्रूस पर तब तक चढ़ाओ जब तक मर नहीं जाते। हालेलुया। एक दिन आएगा कि आपकी लालसा जिंदा नहीं हो पाएगी, मर जाए। आमीन। पौलुस ने अपनी सारी लालसा और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। उसको कभी नहीं लगा कि मैं शादी करूं। पौलुस को कभी नहीं लगा, उसने की भी नहीं। क्यों? सारी वासनाओं को और लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया, इसीलिए वो सिखा रहा है। आमीन। पौलुस ऐसे नहीं सिखाता कि तुम शादी मत करो, बिल्कुल। वो कहता है अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो करो, ये अच्छी बात है, ये पाप नहीं है। शादी करना अच्छी बात है, पर गलत रिश्ते बनाना पाप है। ध्यान देकर सुनो। जो शरीर की इच्छाएं, जरूरतें अलग बात है, शरीर की जरूरतें अलग बात है, लालसाएं अलग बात है। भूख लगी तो खाना चाहिए, ये मेरी शरीर की जरूरत है। बोलो ये मेरी शरीर की क्या है? और मुझे यही खाना चाहिए, ये लालसा। समझ में आ रहा है? पेट मांगता है या मटन? पेट मांगता है कि मटन करें? तो कौन मांगता है मटन? पेट को क्या चाहिए? खाना। बोलो क्या चाहिए? मटन किसको चाहिए? सच बात बता, मटन किसको चाहिए? इस जबान को। क्योंकि खाना कहां से अंदर जाता है? टेस्ट कहां पर होता है? अच्छा किसको लगता है? पेट को क्या चाहिए? केवल उसको कोई मतलब नहीं है, तुम मटन डालो, दाल चपाती डालो, कुछ भी डालो, उसको तो एक ही मतलब है, ये क्या होना चाहिए? भरना चाहिए। पर मुझे मटन ही चाहिए, मच्छी चाहिए, यही चाहिए, वही चाहिए, ये कौन कहता है? ये वासना है, लालसा है। समझ में आ रहा है कुछ? इसकी जरूरत है केवल पेट भरे। आमीन। खाना ये मेरी जरूरत है, पर यही चाहिए, वो मेरी लालसा। समझ में आ रहा है? तो उसको भी मारना होगा, उसको भी क्या करना होगा? मारना होगा। मुझे नहीं चलता, मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए। लालसा है भाई शरीर की। ये तेरे शरीर की लालसा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं पीता। खुद को पूछ, ये तेरी जरूरत है या लालसा है? जिसको कुछ नहीं मिलता ना, उसको पूछ के देख, वो सब कुछ खाएगा। जो भूखा होता है ना, उसको कुछ भी अच्छा लगता है, वो कभी नहीं कहता कि मुझे बॉयलर नहीं पसंद, मुझे गाउठी चाहिए। भूखे व्यक्ति को पूछो आप, उसको जो दोगे वो खाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत है खाना। बोलो उसकी जरूरत क्या है? हमें ज्यादा मिलता है ना, इसलिए हम बकवास करते हैं कि मुझे यही चाहिए, मुझे ये नहीं चलता, मुझे वो नहीं चलता। लालसा है तेरे शरीर की। ये क्या है तेरे शरीर की? मैं तो बिस्लरी ही पीता हूं, लालसा है तेरे शरीर।
मैं तो 12 गांव का पानी पीता हूं। जहां गया वहां ये तो लेकर आए इसलिए पी रहा हूं। पहले घर में जाकर घर का पानी पिया उनके। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो वहां पर बिस्लरी की कंपनी बनाई थी, नदियां बनाई थी। बोलो क्या बनाई थी? कितनी नदियां थी? हाँ, और किसका पानी पीते थे वो? आदम और हवा किसका पानी पीते थे? नदी का। और आज हम किसका पी रहे हैं? खुदा के बेटे नदी का पानी पीते थे और आजकल के सेवक कहते मुझे तो बिस्लरी के सिवा दूसरा कुछ चलता नहीं। ये तेरे शरीर की लालसाएं है, अभिलाषाएं है। समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे ये नहीं चलता, मुझे वो नहीं चलता। चल हट, ये तेरे शरीर की लालसाएं है। इसको क्रूस पर चढ़ाओ। बोलो इसको क्या करो? किसी गरीब के घर में अगर मुझे बुलाया तो मैं उसको कहूंगा मुझे गाँव चिकन चलता है। वो कहेगा बुलाकर पछतावा किया। वो बेचारा खुद नहीं खा पाता, मुझे खिलाएगा। अरे बोलो ना, सेवा इसे नहीं कहते। जहां जाओ जो दे वो खाओ, ऐसे वचन में लिखा है। आमीन। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ना आज्ञा दी थी, जिस घर में जाओ वो जो दे वो। इसका मतलब हाँ, मांगना नहीं खुद के मुंह से, ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, चुपचाप खा। हालेलुया। मतलब किससे होना चाहिए? पेट भरने से। क्या अच्छा लगता है ये? यही यहाँ का मसला है। प्रॉब्लम क्या है? मुझे जरूरत क्या है? क्या भरना चाहिए? तो एलिया का भरा कि नहीं? कौन लाता था उसको? कौवा। बोलो कौन? एलिया उस समय का सबसे बड़ा प्रचारक था। क्या था? सबसे बड़ा। रहता कहाँ था? नाले के पास। अरे बोलो कहाँ? एक नाले के पास। और खाता क्या था? मटन और रोटी। कौन ला कर देता था? कौवा। कौन ला कर देता था? सबसे बड़ा प्रचारक। उसकी हालत देखो क्या थी। और आज सबसे बड़ा प्रचारक देखना, 5 स्टार के सिवाय खाते? अरे बोलो ना, 5 स्टार होटल के सिवाय खाते? नहीं। मर्सिडीज के सिवाय घूमते? नहीं। एसी के सिवाय रहते? नहीं। खुद को बड़ा प्रचारक कहते। काय के बड़े प्रचारक? बड़ा प्रचारक वो था जो नाले के पास रहता, वही का पानी पीता और कौवा लाकर जो देता वो खाता था। और उस समय का क्या था? बड़ा प्रचारक। ये जो आजकल चल रहा है ना, ये शरीर की लालसा और अभिलाषा। क्या है शरीर की लालसा और अभिलाषा? समझ में आ रहा है? मुझे नहीं पता चलता ये बात। जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाते हैं ना, वो 50,000 का ड्रेस पहनकर प्रचार करते हैं। कितने हजार का? मुझे नहीं समझ में आता आप कौन से यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। क्योंकि उस 50,000 में ना, उस 50,000 में 50 लोगों को अच्छे कपड़े मिलेंगे। कितने लोगों को? 50 लोगों जिनके पास कपड़े नहीं। और तुम अकेले घूम रहे हो एक ही ड्रेस पहनकर। 50,000। ये किसकी सेवा कर रहे हो तुम? उस यीशु की जिसके पास खुद का घर भी नहीं था। उस यीशु की जो एक ही कपड़ा पहनकर घूमता था। समझ में आ रहा है? यीशु ने अपनी लालसा और अभिलाषाओं को मारने के बाद सेवा शुरू की। तुमने सेवा शुरू करने के बाद अपनी लालसा और अभिलाषाओं को जिंदा किया। ध्यान देकर सुने, ये प्रभु की सेवा नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? मैं प्रभु का दास हूं ना, आप मेरा आदर क्यों करते हो? मेरे कपड़ों की वजह से या मेरी वजह से? बोलो ना। अगर समझो मैंने कल दूसरा ड्रेस पहना तो आप मेरा सत्कार नहीं करोगे? नहीं करोगे? अरे बोलो ना यार, करेंगे कि नहीं? जब मैं यहाँ पर आया, किसी ने मुझे पूछा कि ये शर्ट कितने की थी? कितने की है सर? पूछा? 2000 की होगी तो अंदर लूंगा, ऐसा कोई पूछा? 400 रुपए की शर्ट है। कितने की? 400-500 की होगी शायद, मुझे नहीं पता। तो जितने की है, कीमत इसकी नहीं होती। कीमत जो अभिषेक प्रभु ने दिया है ना, उसकी होती है। हालेलुया। सबसे बड़ी कीमत आपके जीवन में उसकी आत्मा की है, जिस रूह को उसने आपके अंदर भेजा है। हालेलुया। उस अभिषेक की कोई कीमत
नहीं। आमेन। तो फर्क नहीं पड़ता ना मैंने कौन से कपड़े और कैसे पहने, कितने महंगे पहने या कितने सस्ते पहने। हाँ, उससे मेरी कीमत नहीं होती। कीमत तो उस अभिषेक से होती है। हालेलुया। उन दानों वरदानों से होती है। आपको पता है उस परमेश्वर की आत्मा को जिसने मुझ पर उंडेला है ना, उसकी कीमत है। हालेलुया। वरना गधे की कोई कीमत नहीं। जो यीशु गधे पर बैठा है ना, उसकी कीमत है। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु के सेवकों को समझना जरूरी है। वो तो शरीर की अभिलाषाओं में जी रहे हैं, वो शरीर की लालसाओं में जी रहे। तो कहा है, इसीलिए पौलुस ऐसे सेवकों के बारे में कहता है जो मसीह यीशु के हैं, केवल उन्होंने ही अपनी लालसा और शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। जिन्होंने नहीं चढ़ाया वो यीशु मसीह के नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? परमेश्वर का वचन। बोलो, कौन कहता है? परमेश्वर का वचन। जवानों, अगर तुम चाहते हो खुद को प्रभु यीशु मसीह का होना, तो पहली बात अपनी लालसा और अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दो, मार दो उसे बेरहमी से। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाओगे। आमेन। तब जाकर उन महान अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखोगे जो परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय। हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा है। आमेन। और आज जवानों से खुदा यही बात कह रहा है। लास्ट टाइम उस वचन को पढ़ेंगे, गलातियों 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमेन। हाँ, मेरी लालसाएं मर चुकी है, मेरी अभिलाषाएं मर चुकी है। जब लालसाओं को और अभिलाषाओं को मार दोगे, तुम प्रभु के लिए जिंदा हो जाओगे। हालेलुया। तब वो तुम्हें यूज करेगा, तब तुम्हारे जीवन के द्वारा उसके कामों को वो प्रकट करेगा। हालेलुया। हाँ, तब उसकी इच्छाओं को हमारे जीवन में वो पूरी करेगा। आमेन। हम प्रभु चाहता है हम अपनी लालसाओं को और शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दें। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आज खुदा ने हमसे बात की। हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को। बहने दे उस हवा को, झूले हर को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे हमें। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे हमें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, तेरा आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, तेरा आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा
हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे हमें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपके जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सहायता हर एक जवानों को आप दीजिए, हम सभी को आप दीजिए पिता, कि हम अपनी लालसाओं को, हमारे शरीर की लालसाओं अभिलाषाओं को कुछ करा पाए। तुम पर जैसा हमने करने के लिए आप हमें सहायता दें, कि हम आपकी इच्छा को पूरी करने का ऐसा हो जाए। धन्यवाद, आपके जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।